तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश जिले के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी था और उनके 7 भाई बहन थे। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर ग्वालियर से ही की। बैचलर की शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और मास्टर डिग्री उन्होंने कानपुर में स्थित DAV कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से की। आगे चलकर सन 1939 अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयंसेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में एडिटर का काम भी किया। सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी राजनीतिक जीवन का सफर शुरू किया। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। उसी समय उनकी मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई और उनके आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन सन 1951 में हुआ था। इसके बाद सन 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन के लिए टिकट दी गई और अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनकी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। इसके बाद सन 1980 में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी BJP था, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। अटल जी ने BJP में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहली जीत रही। इस चुनाव से BJP ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए 6 मई से 21 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। लेकिन यह सरकार 13 दिनों तक ही चली और सरकार गिर गई और फिर 2 साल बाद पार्टी सत्ता में दोबारा आई और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। यह एक साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। अमेरिका जैसे देश के दबाव के कारण भी अटल जी डरे नहीं। बिना किसी डर के परमाणु परीक्षण किया। अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिसे सदाए सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करके दोनों देश के बीच आपसी रिश्ते में सुधार लाने की पहल भी की। इतना करने के बाद भी पाकिस्तान ने कायराना हरकत की। कुछ समय बाद 1999 में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी और कई पहाड़ की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। तब जवाबी कार्यवाही में अटल बिहारी जी की सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे कि हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की अच्छे से कुटाई की और उन्हें धूल चटा दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने का काम चारों कोनों से किया है। इसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक अच्छे लेखक और कवि भी रहे। वर्ष 2015 में भारत रत्न पाने वाले वह 44वें व्यक्ति बने। आपको बता दें कि वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था, जो उनके दोस्त BN कौल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दैक भरा दिन रहा जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह दिन हमारे देश की सभी देशवासियों के लिए अत्यंत क्षति वाला दिन था। देश को इतना कुछ देने वाले एक महान राजनेता को खो दिया।
आज भी अटल जी द्वारा दिए गए भाषण, लिखी गई किताबें, कविताओं और प्रधानमंत्री के तौर पर किए गए कामों आदि द्वारा उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। जय हिंद।